डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या कंडक्टेंस के बारे में पढ़ लिया था और ये भी पढ़ लिया था क्या आपका ये क्या नाम था, इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह निकाला जाए किसी भी सेल का, किसी भी सर्किट के अंदर से आप इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। चलिए अब बात करते हैं क्या नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगर मैं बात करूँ रेजिस्टर का मतलब होता है रेजिस्टेंस से, हर मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ध्यान दीजिएगा, हर मटेरियल के अंदर किसी ना किसी फॉर्मेट में आप देखेंगे जब करंट पास करते हैं ना तो आपके करंट को रोकेगा और उस करंट को रोक के वो किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे थोड़ा देर बाद कि कन्वर्शन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो देखिए ये जो रेजिस्टर क्या करता है कि आप जब करंट पास करते हैं ना किसी भी डिवाइस के अंदर से तो करंट क्या करता है, कुछ एनर्जी लेकर आता है। करंट क्या होता है, कुछ एनर्जी लेके आता है। उस एनर्जी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल। क्या कहते हैं, पोटेंशियल। और वो एनर्जी को किसी और फॉर्मेट में क्या कर देगा, आपका कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो देखिए लास्ट में बताया गया था कि रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। कहा गया था ना, आप इसके जगह पे चाहो तो बहुत सारे बुक में देखना बल्ब बना देते हैं, बल्ब बना देंगे, फैन बना देंगे, कुछ ना कुछ आपको डिवाइस बना देगा। तो ये देखो या ये देखो, बात एक ही है। क्यों, ये रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, ये आपके करंट के पास जो एनर्जी है वो उसको क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, अब बात हो रहा है क्या कि इसे किस तरह से कनेक्ट किया जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स यानी इस रेजिस्टर को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो देखो इसको दो तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है या कंबाइन किया जाता है। एक कहलाता है सीरीज और एक क्या कहलाता है आपका पैरेलल। तो थोड़ा पहले ये समझ लेते हैं कि सीरीज किसे कहा जाएगा और पैरेलल किसे कहते हैं। तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला आपका हो जाता है क्या, सीरीज कनेक्शन। दूसरा क्या हो जाता है आपका, पैरेलल कनेक्शन। समझा पाए? अब कहेंगे सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, सुनिएगा आपको एक ही हिंट में पता चल जाएगा। तो देखिए आपको कनेक्शन दिखाना है तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं क्या, बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर क्या हुआ पॉजिटिव एक नेगेटिव। ऑलरेडी समझाया गया आपको कि आपने दो सेल यहाँ पे जोड़ दिया। ये आपका सर्किट, ये पहला रेजिस्टर यानी बल्ब, आप कुछ भी इमेजिन करें, तीन से समझाने के लिए दे रहे हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कनेक्ट। मैंने इसको क्या किया, करंट। तो जैसे कनेक्ट करेंगे, बात सुनिएगा, तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ से करंट का फ्लो होना स्टार्ट होगा। और ये करंट कहाँ से निकलेगा, आपको ये देखिएगा, ये जो बड़ा वाला हिस्सा होता है इसे पॉजिटिव कहते हैं, छोटे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, नेगेटिव। तो मुझे पता चल गया कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव। और लास्ट में बताया गया था कि पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, एकदम फर्स्ट क्लास में बताया गया था, यह आपका हाई पोटेंशियल, ये क्या कहलाया आपका लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल से करंट निकलना स्टार्ट हुआ, करंट गया ऐसे, ध्यान से सुनिएगा, करंट मैंने क्या मान लिया आई और निकला। वो करंट इसके पास भी गया, वही करंट इसके पास गया, वही करंट इसके पास गया, वही करंट इसके पास गया, वही करंट वापस इसके पास आ गया। क्योंकि आपको बताया गया कि इनपुट करंट और आउटपुट करंट क्या होता है, सेम होता है। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे जो करंट निकला सभी में करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। क्या आप बता सकते हैं क्या आपका करंट क्या कहीं टूटा है, नहीं। तो करंट अगर नहीं टूटता है तो वो सीरीज है। करंट अगर नहीं टूटेगा तो वो क्या है, सीरीज कनेक्शन है। अगर मान लीजिए हम क्या करें, इस तरह से कनेक्ट कर दे चीज़ों को, इस तरह से हमने क्या किया, चीज़ों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह कनेक्ट कर दिया चीज़ों को। ठीक है, कनेक्ट किया। जैसे से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव से क्या होगा, करंट निकलना स्टार्ट होगा, आई करंट। वो करंट आई इसके पास आएगा, करंट आई आएगा इसके पास। समझा पा रहे, करंट आई आया। अब इसके पास तीन रास्ते हैं, किस रास्ते में जाएगा वो, तो क्या होगा, करंट इस रास्ते में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तीनों में जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि करंट बराबर बराबर बटेगा, ऐसा कभी नहीं होता। आपने ऐसा नहीं कि 3 एम्पियर दिया तो 1 1 1, ऐसा नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है रजिस्टर पर, डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान लेते करंट यहाँ पे टूट गया, करंट क्या हुआ, यहाँ पे टूट गया करंट। ये करंट में एक्चुअल कितना करंट था मेरे पास, देखो आई, इधर चला गया I1, इधर गया I2, इधर क्या गया I3। मैंने आपको पहले ही कहा है
कि आप लोग जब इलेक्ट्रिक बिल आता है ना तो आप क्या करंट का पैसा नहीं देते, करंट के अंदर जो एनर्जी यूज़ करे उसका पैसा देते हो। तो यहाँ से जब करंट निकला तो 100% एनर्जी लेके आया। देखो मान लेते करंट यहाँ पे जब 100% लेके आया था, यहाँ मान लेते 20, यहाँ मान लेते 50, फिर 20, फिर 10, इस तरह से एनर्जी लॉस करके आया। इस जगह पे जब आएगा तो क्या होगा, इस जगह पे एनर्जी लेके कुछ चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। अब देखो I1 करंट इसके पास गया, इसके पास भी I1 पास हुआ और यहाँ पे I1 आया, इससे I2 निकला तो यहाँ से I2 आया, इस जगह से I3 निकला वो I3 इसके पास आया। तो ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे आपका I1, I2, I3 तीनों क्या हुआ, वापस मिल गया। और क्या मिल गया, अब मैं कह सकता हूँ कि इस जगह पे I1 और I2 और ये क्या हुआ I3 तीनों मिल गया। मैंने आपको जब करंट पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये अलजेब्रा को फॉलो करता है। तो देखो ये I कितने हिस्से में टूटा था, I1, I2, I3, इन तीनों को जोड़ेंगे तो वापस मेरा I मिल जाएगा, यानी जो इनपुट करंट था वो करंट वापस मिल गया। वही करंट क्या होगा, वापस इस फॉर्मेट से क्या हुआ, आते हुए इधर चला आएगा। तो देखिए ये कहलाएगा पैरेलल कनेक्शन। तो समझने का तरीका मैंने क्या कहा, अगर कहीं पर भी करंट टूट गया तो पैरेलल, कहीं नहीं टूटा तो सीरीज। इस जगह तो क्लियर है, मैं बाकी चीज़ों को बाद में बताता हूँ। करंट अगर टूट गया तो पैरेलल, करंट अगर नहीं टूटा सीरीज। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ चीज़ों को बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप सीरीज़ के अंदर ध्यान दो, मैं देखो इसका कनेक्शन, इसका जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बाद में पढ़ाते हैं। आप जो कुछ चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अब मान लेते हैं जो तीनों रेजिस्टेंस लगे ना, ये तीनों बल्ब मान के चलिए, 3 बल्ब लगा, तीनों बल्ब सेम नहीं है, एक आपका छोटू वाला है, एक थोड़ा बड़ा वाला, एक और बड़ा वाला, इस तरह से रेजिस्टेंस है। तो मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस होगा R1, इसका रेजिस्टेंस होगा R2, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा R3। सिमिलरली इसका रेजिस्टेंस R1, ये क्या हो जाएगा R2, ये क्या हो जाएगा R3। इस जगह से करंट निकला आपका, देखिएगा इधर गया करंट, इसके पास R1 के पास गया, R2 के पास गया, R3 के पास गया और ये वापस आ गया। ठीक है, पहली बात मैं कह सकता हूँ सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, करंट इज सेम इन ऑल सीरीज कनेक्शन। ठीक है, ऐसा भी कनेक्शन पढ़ेंगे जहाँ पे सीरीज और पैरेलल दोनों मिला के हो, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। इस में क्लियर हो गया। अब बात सुनिए, एक चीज याद रखिएगा, ओम्स लॉ में क्या था, VIR, ये ना पढ़ा था हम लोगों ने। अब ध्यान दीजिएगा, आपको हमेशा R निकालना होगा, आपको हमेशा R फाइंड आउट करना पड़ेगा, बचा V और I। अगर कहीं पर I सेम है तो V अलग होगा, और V सेम रहेगा तो फिर देखेंगे इसमें कैसे कैसे काम करता है। बात सुनिए, इन सब में I सेम है ना, V अलग होगा, सबका क्या होगा, V अलग होगा। तो यानी पोटेंशियल इसको मानेंगे V1, इसको मानेंगे V2, इसको क्या मानेंगे, यानी मैं कह सकता हूं कि तीनों रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंस। तो मैं कह सकता हूं करंट इज सेम, तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, पोटेंशियल्स आर डिफरेंट, पोटेंशियल आर डिफरेंट। यानी कहने का मतलब आप अगर सीरीज में कनेक्ट करते हो ना चीज़ों के, तो उसका क्या होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है। क्लियर है। अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ, सेकेंड इसमें पैरेलल में बात करता हूँ। इसके अंदर ध्यान से देखिए तो क्या होगा, इन सभी सर्किट के अंदर क्या करंट सेम आ रहा है, नहीं, करंट सब में सेम नहीं आ रहा है। मैंने क्या कहा, आपको R निकालना पड़ता है, इधर देखिएगा, मैंने कहा ना आपको R निकालना पड़ता है। करंट सेम नहीं है तो क्या सेम होगा, V, यानी पोटेंशियल। यानी इस इंड से लेके इस इंड तक, यही ना करंट टूटा, यहाँ पे जुड़ा, बीच में तो और कुछ नहीं हुआ, तो इस जगह से लेके इस जगह तक टोटल का पोटेंशियल सेम होगा V। तो ये भी V, ये भी V, ये भी V, समझा पाए। जिस तरह करंट सब में I था, इसमें सब में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V मान लेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, पोटेंशियल आर सेम, पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल क्या होगा, इज सेम। सेकेंड, अच्छा पोटेंशियल आर डिफरेंट हो गया, इसमें पोटेंशियल आर सेम हो गया। करंट, इसमें सिंपल सी बात है, करंट आर डिफरेंट में वही लिख देते हैं, करंट आर डिफरेंट। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना। अच्छा एक और बात सुनिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगर मान लीजिए कहीं पर सर्किट ब्रेक हो गया, यहाँ पर मैं काट देता हूँ, जैसे टूटा दिया, तार तोड़ दिए, क्या करंट के कारण कोई बल्ब जल पाएगा, क्योंकि मतलब क्या सर्किट पूरा नहीं हो पा रहा। अगर कहीं पर भी सर्किट कहीं पर भी हल्का सा ब्रेक होता है तो कोई भी बल्ब नहीं जलेगा, कोई भी नहीं जलेगा। अब ये मत सोचिए करंट यहाँ से यहाँ तो आया नहीं जलेगा, नहीं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया करंट पहले नहीं निकलता, पहले निकलता है इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे करके आएगा इसके पास, फिर रास्ता कंप्लीट करके बोलेगा हाँ रास्ता सही है, तो आता है करंट। तो इलेक्ट्रॉन तो जा ही नहीं पा रहा, तो करंट कैसे निकलेगा। क्लियर हो गया। अब इस पर बात जाइए। अब मैं मान लेता हूँ कि मैंने ऊपर वाला काट दिया। अब बात सुनिए,
करंट इधर जाएगा तो इसके अंदर चला गया, इसके अंदर चला गया और सर्किट पूरा करके चला आया। ये मैंने पोटेंशियल के लिए बताया था, ठीक है, पूरा करके चला आया। मैंने ऊपर का सर्किट काट दिया, मान लीजिए मैंने ये भी सर्किट काट दिया, करंट ऐसे गया ऐसे गया ऐसे रास्ता आ रहा। तो पैरेलल में क्या कहा गया, अगर कहीं से भी आप सर्किट को ब्रेक करते हो, इसके अलावा कहीं उसको अल्टरनेटिव पाथ मिलता है, तो वहाँ से सर्किट पूरा हो जाएगा और आपका ऑपरेटर्स काम करेगा। आप इसी से समझ लो ना, आपके घरों में इतने सारे बल्ब जल रहे हैं, पंखा चल रहा है, आप चाहो अगर इसमें देखो, इसमें चाहोगे तो क्या होगा, जलेगा तो सारा बल्ब एक साथ जलेगा, सारे अप्लायंसेस एक साथ काम करेंगे, बंद करेंगे तो समय बंद हो जाएगा। इसमें क्या होता है, किसी एक को चाहे तो बंद कर सकते हैं। हमारे घर में जो लाइट, पंखा, टीवी सब लगा हुआ है, सब किस में लगा होता है, पैरेलल में। इसलिए सबके लिए अलग अलग ऑफ ऑन कर सकते हैं। मतलब मुझे चाहिए, मैं सब कुछ चल रहा था, मैंने पंखा ऑफ किया सिर्फ, बाकी चीज़ें तो चल रही हैं, चल रहा है। तो हाँ, तो पैरेलल कनेक्शन समझा पाए, हम लोग अपने घर में पैरेलल कनेक्शन करते हैं। चलिए एक और बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन एक याद रखिएगा, आप जो फिल्मों में देखते, फिल्मों सॉरी कहना गलत होगा, आप सीरियल्स में देखते हैं, अचानक से चोर आ गया, कोहराम हो गया, या फिर एक आदमी रूम में एंटर करता है, एक स्विच ऑन करता है, पूरे घर के पूरा विला का लाइन आ गया। जैसे एक स्विच ऑन उसने किया, बरंडे का, झूमर का, लाइट का, पंखा, ऐसे सब का सब चलने लग गया, और देख रहा कौन आ गया, चोर। सोच रहे हैं सर वहाँ पे, तो वहाँ पे कौन सा कनेक्शन हो गया, सीरीज। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब वो गलत दिखा रहा है आपको, मतलब वो आपको क्या दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है। आप ही सोचो ना, एक स्विच से सभी को कंट्रोल करते हैं, ये कोई गलत, ये तो आपको अच्छी बात लग रही है, बताइए। आपको अपने स्टडी रूम में खाली ऑन करना है, अब पूरा घर रोशन हो गया, कोई बात हुआ। लेकिन सर ऐसा हो सकता है ना कि एक लाइट से 2-3 ये, हाँ वो अलग है, वो कनेक्शन अलग बात है, मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल पे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। हाँ, कुछ चीज़ों को एक साथ पैरेलल कर दिया, कुछ चीज़, हाँ आप जो कह रहे हैं ना, कुछ चीज़ों को एक साथ सीरीज में कर देते हैं, कुछ चीज़ों को एक साथ पैरेलल में कर देते हैं। वो पूछ रहे कि एक लाइट से जैसे पूरा घर का जले और फिर वही एक लाइट का कोई और स्विच भी हो। हाँ, अप डाउन होता है। आप सीढ़ी पे जब जाते हैं तो नीचे से ऊपर जाने के लिए अपने स्विच ऑन कर दिए, चल गए, और ऊपर से बंद करने के लिए नीचे आएंगे, ऊपर से करते ऑफ हो जाता है। तब ऐसी चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारे कनेक्शन आप किए जा सकते हैं। यहाँ तक समझा पाए सीरीज़ क्या है, पैरेलल क्या है। अब इस चीज़ को याद रखिएगा, सीरीज़ में देखिए एक ट्रिक है आपका, V = I आर आपको हमेशा निकालना होता है, आर हमेशा निकालना पड़ता है। आई से में तो V अलग होगा, V से में तो I अलग होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब लोग कनेक्शन करने पड़ेंगे, देखिएगा। अब लोग बात करें किसके बारे में, सीरीज़ कनेक्शन क्या है। देखिएगा, हम लोग 3 रेजिस्टेंस लेके चलते हैं, एक आइडियली समझाने के लिए, अब 3 से भी ज़्यादा ले सकते हैं, वो अलग बात है। एक सर्किट है, देखिए मैं स्विच नहीं बना रहा, मैं डायरेक्टली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिएगा, एक सर्किट है जिसके अंदर मैंने 3 रेजिस्टेंस यूज़ किए हैं। पहला जो रजिस्टर है R1 है, दूसरा क्या है R2 है, और तीसरा क्या आपका R3 है। तीनों सेम हो सकता है, अलग हो सकता है, 2 सेम हो सकते हैं, वो अपना अलग बात हो गया। मतलब 3 रजिस्टर में दिखा रहा हूँ, R1 R2 R3 करके। आप जैसा देख पा रहे होंगे, इससे अगर करंट निकल रहा होगा I, वो सब में सेम जा रहा होगा ना, सीरीज कनेक्शन है, करंट सब में सेम जाएगा और वापस सेल के पास चला आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये जो ओवरऑल सर्किट है, इस ओवरऑल सर्किट का, अब देखिए आपको सवाल पता क्या आता है, आपसे कहा जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। इक्विवेलेंट मतलब देखो, इसको इस तरह समझो, आप देखोगे घर में ना, आपको मम्मी भेजती है सब्जी लाने के लिए, ठीक है, आप लोग सब्जी लाने के लिए 3-4 सब्जियाँ कह दिया, तो 3 सामान और कह दिया, अब जा रहे हो मार्केट। अब तुम्हें क्या, अब उसमें से 15 रुपये तुम्हें बाहर करने हैं, उससे तुम्हें 15 रुपये बाहर निकालने हैं। अब बात करनी, अब क्या कीजिएगा, अब जब गए तो बिल वाला सिस्टम नहीं, बिल नहीं देता आपको, ज़बानी बतानी कितने हैं। तो आप जब आते हो ना घर में, पूरा हिसाब बताते हो, ये 2 रुपया लिया, मतलब सबको बढ़ा के बता देते हो, ठीक है, और आपका ओवरऑल साइड हो जाता है, ठीक है। ये किसके साथ चलता है, पापा के साथ। सर ये मम्मी के साथ चलता है, नहीं मम्मी के साथ क्या चलता है, मम्मी इतना रुपया लगा इसका, अब मम्मी क्या होता है, एक सामान का नाम पूछती है, इसका इतना लगा, इसका इतना लगा, इसका इतना लगा, मम्मी एक सामान पूछती है, ठीक हो गया। लेकिन जब पिताजी का होता है ना, तो पिताजी ये पापा गए ना, तो ये वो सब मत बताओ, टोटल बताओ कितना होगा। तो पापा का नहीं होता है, पापा फॉर्म का पैसा देना है, अब जब जाते हो पापा फॉर्म भरना है, उसके लिए पैसा लगेगा, ठीक है, इतना फीस है, ये चीज़ है, ये चीज़, बहुत सारी चीज़, ट्यूशन फीस है, ये सब अब बहुत सारे बताते हो। पिताजी ये नहीं कहते किसे कितने रुपए है, वो क्या कहते हैं, टोटल कितना है ये बताओ। तो आपको जो सर्किट दे रहा है ना, ये सर्किट में 3 रजिस्टर है, एक पोटेंशियल है, तो आपसे ये नहीं, आपसे कह रहे हैं कि भैया मुझे बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, ये 3 हटाओ, 3 के जगह सिर्फ 1 लगा के बताओ कि ओवर कितना करंट रोका जा रहा है। आप ओवरऑल 3 रजिस्टर के जगह पे कितना करंट रोक रहे हो,
कितना आपको ऑपोजिशन मिल रहा है करंट का, वो मुझे बताओ, यानी इक्विवेलेंट बताओ। 3 नहीं, सिर्फ एक बताओ, सिंपल सर्किट बताओ इसका। यानी कहने का मतलब क्या है, मुझे कहा गया है इसको हटाओ और इसके जगह पे एक सर्किट होगा, बस मुझे ये बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मुझे इस आर की वैल्यू बताओ। 3 के जगह पे सिर्फ एक, इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं, इतना सिंपल। इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट या इक्विवेलेंट सर्किट कहा जाता है। इक्विवेलेंट कहने का मतलब क्या, ये बोलो चाहे ये बोलो, बात एक ही है। आपका जितना खर्चा इधर हो रहा है भाई, अगर सिंगल आपको देख रहे हो, ठीक है, इतना हटा के सिर्फ ये मम्मी वाला डिपार्टमेंट, इसका कितना लगा, इसका कितना लगा, इसका कितना लगा, पापा का डिपार्टमेंट, पापा इतना रुपया खर्चा, बोला ठीक है ओके, बात करता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ इसमें कि मान लेते हैं सर्किट का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, V। मैंने क्या कहा, सीरीज में अगर करंट सेम है तो पोटेंशियल क्या होगा, अलग। आपको उतना दिमाग बताना नहीं, आपको देखिए हो सकता है कोई पोटेंशियल समझ आ रहा है, हो सकता है कि अधिकतर बच्चों को पोटेंशियल समझ नहीं आती, डायरेक्टली लिख दीजिए सीरीज है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये फर्स्ट रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर एट थर्ड रजिस्टर, तो मैं लिखूंगा ऑन फर्स्ट रजिस्टर बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। ओम्स ने क्या कहा था, V इज इक्वल टू आई आर। अब बताओ इसका V कितना है फर्स्ट रजिस्टर में, V1, करंट कितना है I, R कितना है R1, ठीक, निकल गया, हाँ या ना। चलिए, और आपको पता है ना कि पोटेंशियल भी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सिमिलरली ऑन सेकेंड रजिस्टर, किसमें, सेकेंड रजिस्टर में, देखिए बहुत बार आपको हो सकता है ये स्टेटमेंट लिखना ना आए, बाय ओम्स लॉ सिम आ जाएगा, सिमिलरली लिख ही दिए, तो V इज इक्वल टू आई आर, वापस इसका पोटेंशियल V2 है, इसका रजिस्टर R2 है। थर्ड रजिस्टर में कितना होगा बाबू, V3 इज इक्वल टू आई R3, बाई नहीं, इतना हो गया। अब मान लेते ओवरऑल सर्किट के बारे में बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ इस ओवरऑल इक्विवेलेंट सर्किट से। अगर मैं कंपेयर करूँ, मैं किससे कंपेयर करना है मुझे, इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये सर्किट अभी भी पोटेंशियल V दे रहा होगा, एनर्जी होता है ना, बात सुनो, आप जितना एनर्जी लेके निकले, तीनों से लड़ाई करके वापस एनर्जी आए, एनर्जी तो सेम ही होगा। तो ये आपका पोटेंशियल V है, ये आपका R है, इसके अंदर करंट क्या होगा, I जा रहा है, करंट तो सेम ही है। ऑन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऑन इक्विवेलेंट सर्किट, तो क्या था, V इज इक्वल्स टू आई आर था ना, ये कैपिटल V हो गया, ये रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट। करंट सब में सेम है तो वो भी करंट सेम ही है, क्योंकि इस 3 के जगह पे तुम एक लगा रहे हो, करंट तो सेम ही जा रहा है ना, 3 रेजिस्टेंस हटा के तुम एक डाल रहे हो इस 3 के बदले, करंट तो सेम ही है। अब मैं लिख सकता हूँ ये कैपिटल V, अब मुझे पता है V क्या आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ओवरऑल पोटेंशियल सेम होगा। नाउ मैं लिख सकता हूँ कैपिटल V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। कैपिटल V के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, I R इक्विवेलेंट। V1 के जगह पे क्या लिखा जाएगा, I R1, I R2, I R3, I R इक्विवेलेंट, I कॉमन निकाल लेंगे, R1, R2, R3, I से I कैंसिल, तो मेरा क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आप इसको उतार लीजिए, पैरेलल भी करा देंगे इसी तरह, उसके बाद मैं इसको एनालाइज कराऊंगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिएगा अब जो हमारा टॉपिक है पैरेलल कनेक्शन, अब पैरेलल कनेक्शन में ऑलरेडी बताया गया आपको। अच्छा बताइए पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है जो सेम होता है, आई वाओ, V सेम होता है, V चीज है ही ऐसा, सब में सेम होता है, ठीक है, आप पढ़ाइए, ठीक है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, R1, ये R2, ये R3, ये सर्किट का पोटेंशियल क्या होगा आपका, V, क्या होगा, V। ये दो टर्मिनल मैं नाम देता हूँ A और इस टर्मिनल का नाम देता हूँ B, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, वो भी क्या होगा, V होगा, ठीक है। अब यही देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे करंट आएगा I, इस तीनों में क्या करंट सेम जाएगा, करंट इस टर्मिनल पे आके टूटने वाला है,
तो इस जगह पे हो जाएगा I1, इस जगह पे हो जाएगा I2, ये क्या हो जाएगा आपका I3। ओम्स लॉ अगर मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, तो V इक्वल टू IR, क्या मिल रहा है आपको, V इक्वल टू, आप ध्यान से देखिए V सब में सेम है, V चीज़ें ऐसा ही है कि सेम में होता सब में। अब यहाँ से मैं अगर I1 निकालने जाऊँ, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाए, देखो बात सुनो, I आपको पता नहीं, करंट आपको पता नहीं पहले सर्किट में कितना आएगा, तो क्या हो सकता है I1 रेजिस्टेंस R1 या क्या हो जाएगा आपका I1, ये हो जाएगा R1। देख लीजिए थोड़ा, तो लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखो इसका भी इक्विवेलेंट होगा ना, इसका इक्विवेलेंट क्या कहेगा, इतने रेजिस्टेंस के जगह पे मुझे एक रेजिस्टेंस बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट तो वही I जाएगा, और ये R इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम वैसा है। इतना ताम झाम के जगह सिर्फ एक चीज़ बता के मुझे बताओ, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, इन फर्स्ट रेजिस्टर, देखो बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है IR, V की वैल्यू सब जगह सेम, I पता नहीं इसमें करंट कितना है इसलिए I1 मान लेते हैं, R क्या होगा R1 हो जाएगा। तो इस जगह से मैं I निकालता हूँ, I1 निकालूंगा, क्या निकालूंगा यहाँ से I1। सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली, तो सेकेंड रजिस्टर में क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR ना, V सेम है, I क्या हो जाएगा I2, इस I के जगह पे लिख देते हैं ऐसा I2, R क्या होता है R2, तो V बाई R2 क्या हो जाएगा I2 के बराबर। थर्ड रजिस्टर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR, V सेम है, I इसमें क्या I3, इस जगह पे क्या हो जाएगा R3, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V बाई R3 इज इक्वल टू I3। इस जगह पे वापस आके करंट क्या होगा, जुड़ के वापस I हो जाएगा। बात सुनो इधर, इस जगह पे ऑलरेडी बताया गया, I1 इधर से जाएगा, I1 इधर आएगा, I2 इधर जाएगा, इधर आ जाएगा, R3 इधर से आएगा और इधर चल जाएगा, तीनों पे मिलकर I हो गया, ठीक है। अब देखो मुझे क्या पता है, अब मैं बात करता हूँ इक्विवेलेंट सर्किट में, किसके बारे में बात करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट, इन इक्विवेलेंट सर्किट, क्या V इक्वल टू क्या होगा I R E, इसका रेजिस्टेंस को क्या मान लेते हैं R इक्विवेलेंट, यानी सबको मिला के क्या जो मेरा आ रहा है वैल्यू। अब देखिए यहाँ से अगर मैं V बाई R E करूँ तो मैं V बाई I को उधर भेज देते करंट को, तो क्या होगा R इक्विवेलेंट हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखिए मुझे क्या पता है, देखो हम लोगों ने इस जगह पे क्या निकाला, हम लोगों ने निकाला V नो, ये जो ओवरऑल करंट है वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3, हाँ या ना। अब ये I किसके बराबर था, देखो I1, सही लिख रहे थे उस समय, थोड़ा मिस्टेक हो गया, चलिए I1 की वैल्यू क्या थी V बाई R1, और ये I की जगह पे क्या लिखेंगे V बाई R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा V बाई R1, I2 क्या है V बाई R2, ये क्या हो जाएगा V बाई R3, इनसे V कॉमन निकाल लेंगे तो 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, ये V बाई R इक्विवेलेंट, V कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। समझा पाए, तो इसमें क्या होगा, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, जो आएगा वो रेसिप्रोकल के बराबर होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल थ्री रेजिस्टर। 3 क्या 4 होता तो भी ऐसे ही होता, 5 होता तो भी ऐसे ही होता, तो भी ऐसे ही होता, हाँ। शॉर्टकट में 10 होगा तो इतना सारा लिखेंगे सर, अगर आपका 10 रहेगा तो आप ऐसे लिखिएगा 1 बाई, नहीं आपका अच्छा सवाल है, इक्विवेलेंट 1 बाई R1, 1 बाई R2, ऐसे ऐसे करते करते 1 बाई R, क्लियर है। RN भी होता है, आप 10 क्यों कहते हैं, आप हो सकता है कुछ भी हो, RN जितना टर्म वहाँ पे डालो, हाँ नोट कर लीजिए आप इसे। अब देखिए थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि सर आपने अभी तक जो पढ़ा है उसका मतलब क्या है, ठीक है, उसका अर्थ क्या हुआ आपने जो पढ़ाया। देखो ये था मेरा सीरीज का और ये क्या था मेरा पैरेलल का।
अब इमेजिन कीजिए, अगर मुझे कहा गया 3 रजिस्टर दिए गए, बात सुनिए, आपसे कहा गया, आपको क्या दिया गया? 3 रजिस्टर दिया गया। 3 नहीं मैं लेता हूँ, मुझे 5 रजिस्टर दिया गया। कितना रजिस्टर दिया गया? ऑल आर 2 ohms। कितने का है सब? 2 ohm। बताओ इक्व और आर थ्रू ohms if they are connected in series, और सेकंड कह रहा है क्या? इन पैरेलल, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझा पाए? आपको क्या कहा गया है? 2 ओम के 5 रजिस्टर दिए गए, या 2 ओम के आप कर सकते हैं कि आपको 5 बल्ब दे दिए गए, सबको सीरीज में कनेक्ट किया गया, सबको पैरेलल में कनेक्ट किया गया। बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? जो आपका सवाल था, किसे 50 दे दिया तो क्या होगा, 100 दे दिया तो क्या होगा। मैं 5 से शुरुआत करता हूँ। तो मैं बात करता हूँ पहला वाला सवाल। देखिए ए नंबर क्वेश्चन, मुझे क्या पता है? सीरीज के कहा गया ना, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? अब देखिए मैंने कहेंगे सर आप R4 क्यों नहीं लिख दिए, इतना सारा डॉट क्यों लेने चलिए, लीजिए आप। अब बात सुनिए, सबको क्या हुआ? 2 ओम का है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। हाँ, तो यही चीज़ मैं कह रहा था, जब 100 होता तो डैश इंटू 100 कर देते तो हो जाता। 2 ओम अगर 100 बार होता तो हाँ वैसे आएगा, वो भी आते हैं। 10 ओम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? लेकिन इसी को अगर पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया तो क्या हो जाएगा? 1/RE EQ 1/R1 1/R2 डॉट 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 1/R5। 5 दिया गया ना आपको 2 ओम वाला। 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2। ठीक है, तो 1/R जैसा सवाल देखिए, आपको 100 to 100 तो अलग टाइप का नहीं ना दे देगा। अब देखो यही चीज़ 5 बार आ गई है ना, इधर देखो तो 5 × 1/2 लगा देंगे। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 5/2। अब देखो इसको उल्टेंगे, इधर देखिएगा, इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो इसको भी क्या उलटना पड़ेगा, इन्वर्टेंडो जो आपने पढ़ा था। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2/5। मैं डिवाइड करता हूं तो आएगा 5.4 ओम। अब देखो एनालाइज करो इसे, अगर आपने सेम वही 2 बल्ब लिए, 2 ओम के 5 बल्ब लिए, अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो मुझे रेजिस्टेंस कितने का मिलता है? 10 ओम का। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा। तो ज़्यादा करंट, बात सुनो, अब इसी में आते हैं, V = IR में आता है। देखिए IR, अगर आपका R ज़्यादा है तो क्या होगा आपका? अगर आपका R ज़्यादा है तो क्या देख रहे हैं आप? V की वैल्यू सेम रखते हैं तो करंट कम जाएगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया ना, और आपको तो आगे हाउस होल्ड सर्किट जब पढ़ाएंगे तब बताया जाएगा। रेजिस्टेंस अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट होता है। आपका रेजिस्टेंस क्या करता है? चीज़ों को कन्वर्ट करता है। तो आपका रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा। ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा मतलब आपको ज़्यादा हीट में कन्वर्ट कर देगा, ज़्यादा लाइट में कन्वर्ट कर, अलग अलग चीज़ों में आपको कन्वर्ट कर देगा। तो आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा लॉस, एनर्जी ज़्यादा लॉस तो बिल के अमाउंट ज़्यादा आएगा आपका। अब देखो वही 2 ओम का था, बात सुनो, 2 ओम का था, 5 तो जोड़े, कितना ओम है? हाफ ओम से भी कम आ रहा है। हाफ ओम से भी क्या आ रहा है आपका वैल्यू? कम आ रहा है। तो इसमें रेजिस्टेंस कम है, यानी इसमें करंट ज़्यादा पास करेगा। ठीक है, समझा पाए? तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से करंट कम पास होता है, रेजिस्टेंस कम होने से करंट ज़्यादा पास होता है। इसलिए देखिएगा जो आपके जो ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं इसमें ज़्यादा करंट चाहिए तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है। समझा पाए? रेजिस्टेंस ज़्यादा करना है सीरीज में लगाइए, पैरेलल कीजिएगा तो क्या होगा? आपका रेजिस्टेंस कम जाएगा। समझा पाए? ये हुआ आपका एनालाइज। क्या? ठीक है, नोट कर लीजिए। सर लाइन में रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, क्या? कम होता है ना, बिल भी कम आता है। एनर्जी जो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है उसके पर ज़्यादा बिल आ रहा है, ये ना हो रहा होता है। ठीक है, मिटा दें? सर फोटो तो खींचने दीजिए। अच्छा ठीक है, देखो आपको ना सीरीज और पैरेलल का ग्राफ देगा। बात सुनो, आपको एक ग्राफ देगा इस तरह से, एक जगह पे करंट रख देते, एक जगह पे पोटेंशियल रख देते। एक जगह पे क्या रख दिया गया? पोटेंशियल, एक जगह पे करंट, पोटेंशियल एक जगह पे करंट। हाँ, और आपको 2 ग्राफें दे दी गई, 2 स्लोप दे दिया गया। आपसे पूछा गया कि बताइए रेजिस्टेंस आपका इन दोनों में से आपको कह दिया गया, ये मान लेते ए और ये आपको कह दिया बी। आप बताइए कौन सीरीज का है कौन पैरेलल का है?
अब मुझे क्या पता है, V इज इक्वल टू आई आर पता है, मुझे क्या पता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं बात करता हूँ V और I में, तो ये स्लोप किसका होगा, रेजिस्टेंस का होगा। स्लोप किसका होगा आपका, रेजिस्टेंस का होगा। वेट, अच्छा देखिए, अच्छा बात सुनिए, ध्यान दीजिए इस जगह पे। अगर मैं कोई एक रैंडम पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, सुनिएगा इधर, मैं कोई रैंडम पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए V ज़्यादा है, करंट की वैल्यू क्या है, कम। इसी जगह पे मैं ऊपर टच करता हूँ, सपोज ऐसा करके इस जगह पे टच कर रहा है, इस जगह पे क्या होगा, सेम V पे करंट ज़्यादा है। इस देखो बात सुनो, पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, यानी बैटरी आपने 12 वोल्ट की लगाई है, लेकिन एक बार करंट आपको यहाँ पे थोड़ा कम वाला मिल रहा है, एक में ज़्यादा वाला मिल रहा है। तो करंट ज़्यादा कब मिलता है, पैरेलल वाले में। करंट उसमें रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट ज़्यादा होता है, तो ये कनेक्शन क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, सीरीज हो जाएगा। समझा पाए कि डाउट है यहाँ पे, देख लीजिए। वो जो ए है वो पैरेलल है बी की। नहीं, वो पैरेलल कनेक्शन है, जो मैंने 3 सर्किट बनाए थे उसी में से कह दिया, आपको ग्राफ दे दिया, बताओ कि कौन सीरीज का है कौन पैरेलल का है। तो देखो जनरली मैं एक ही पोटेंशियल पे सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ कटता है, एक यहाँ पे कट करता है, तो एक का करंट यहाँ पे आ रहा है, एक का करंट यहाँ पे आ रहा है। इसका करंट ज़्यादा है। सेम पोटेंशियल पे ज़्यादा करंट देने वाला कब है, जब रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, अच्छा आप देखिए, एक सवाल पूछा जाता है, देखो ये सारी चीज़ें अभी जो बताने वाले हैं, ये चीज़ें आपको आगे पूछी जाएंगी, ठीक है, आगे पढ़ाई भी जाएंगी, लेकिन मैं तुमको थोड़ा पहले बता रहा हूँ। आप मान लो कभी भी कोई सर्किट है, कभी भी कोई सर्किट है, मैं जानबूझ के थोड़ा यहाँ पे पैरेलल बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, ये R1 है, ये बात सुनिए R2 है, ठीक है। इधर देखिए, ध्यान दीजिए, जो पढ़ा रहे बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए करंट मापने का डिवाइस का नाम क्या है, तो कहिएगा एमीटर। क्या कहेंगे, अब देखो यहाँ पे करंट तो I आ रहा था, इसमें करंट टूट गया, इधर चला गया I1, इधर क्या चल गया आपका I2। तो करंट मापने के लिए डिवाइस का नाम क्या है, एमीटर है। अब मुझे चेक करना है इसके अंदर कितना करंट है, तो क्या कीजिएगा आप, एमीटर लगाइएगा। तो एमीटर में क्या होगा, ऐसे घुमा के ए लगा देते हैं। तो देखिए जो करंट रेजिस्टेंस से गया वही करंट क्या होता है, एमीटर से पास हो रहा है, एमीटर बता देगा रीडिंग क्या है। तो सिर्फ उसका ना बताएगा। हाँ उसी का बताएगा। मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक दूसरा, तो यहाँ पे ये आपको A1 पहले वाला बताएगा, A2 क्या होगा, दूसरा का एमीटर बताएगा, दूसरा रजिस्टर में कितना करंट गया है। हाँ या ना, सब में बराबर नहीं जाता, ये डिपेंड करता है आपका डिवाइस में रजिस्टर कैसा कैसे लगा। क्लियर हो गया। अच्छा बताइए, क्या इस रजिस्टर इस एमीटर में करंट आने के पहले क्या करंट टूटा है, नहीं, इसके अंदर यहाँ से जो करंट आ रहा है इसमें टूट रहा नहीं ना। तो याद रखिएगा एमीटर कनेक्टेड सीरीज में। एमीटर कैसे कनेक्ट करेंगे, एमीटर कनेक्ट कैसे करेंगे बताइए तो, सीरीज में। कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। लेकिन अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना पड़ा इसी का, मतलब एमीटर पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं, आपको चेक करना पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल बताता है एनर्जी लॉस। तो एक इंड यहाँ पे लड़ाई होने के पहले और एक इंड क्या होगा आपका लड़ाई होने के बाद। तो ऐसे कनेक्ट करेंगे ना। तो ध्यान से देखिए पोटेंशियल कैसे कनेक्ट होती है, कैसे कनेक्ट होती है, पैरेलल में। करंट यहाँ पे आके टूट रहा है। अगर आप कहेंगे सर मैं सिंगल सर्किट का दिखाइए, देखिए तो भी पोटेंशियल यहाँ लड़ाई के पहले लड़ाई के बाद आपका पोटेंशियल ऐसे ही जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो क्या लिखेंगे, हाँ तो इसे कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं इसे, वोल्टा मीटर या पोटेंशियल मीटर। कैसे कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट इन पैरेलल। समझा पाए, नोट कर लीजिए आप इसे जब तक। चलिए देखिएगा, ठीक है, 4 सवाल आपको दे रहे हैं। आप इस सवाल को देखिएगा किस तरह बनाया जाएगा। देखिए चारों, चलो बेसिक से स्टार्ट है, 1 से लेकर 4 तक लोग बेसिक से जा रहे हैं, ठीक है। पहला सवाल क्या दिख रहा है आपको, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। अब देखिए मैं इस पॉइंट का नाम देता हूँ टर्मिनल का A, इस टर्मिनल का नाम देता हूँ B। मुझे कहा गया करंट A से B तक गया है, मुझे बताओ उसको कितना रेजिस्टेंस फील हुआ होगा, पूरा सर्किट के अंदर इस पोर्शन से इस पोर्शन तक कितना रेजिस्टेंस फील हुआ होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको ऐड करने पड़ेंगे, P और Q। देखिए आपसे कहा जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए विद डायग्राम, 5 नंबर 4 नंबर जो भी इसका वैल्यू रहेगा उस तरह से आएगा। तो मैं देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, ये मैं इसको लिख लेता हूँ, सपोज ऐसे मैं इसको ड्राइंग बना देता हूँ, थोड़ा छोटा ही लिखूँगा, ठीक है, ऐसे छोटा ही लिखते हैं। 6 2 3। अच्छा इधर तो सर्किट नहीं था ना, अच्छा इधर
मैंने क्या कहा, ये था ए पी क्यू बी। अच्छा ठीक है, तो देखो सबसे पहले सर्किट क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले इसको सिंपल करते हैं। पी क्यू आप सबसे पहले लिखिएगा ऐसे, पी क्यू। आप जैसे पी क्यू लिख दिया आपको समझ गया कि हम लोग कौन सा सेक्शन करने वाले। इधर देखो पी क्यू कर रहे हैं तो कौन सा सेक्शन करने वाले, इस सेक्शन को। तो इस सेक्शन में मैं ध्यान से देखूँ तो मैं क्या देखते हैं, करंट यहाँ पे आके टूट रहा है ना, ये पैरेलल होगा। तो लिख दो ब्रैकेट में, क्या लिख दो, पैरेलल। तो जैसे पैरेलल में लिखेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/2 + 1/3 6, 3 + 2 5/6। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1/R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 5/6। तो R इक्विवेलेंट चेंज करेंगे तो 6/5 यानी कितना हो जाएगा, 1.2 ओम। ध्यान से देखिए, ये ज़्यादा क्लियर हुआ। सबसे पहले इसे हम लोग कर लिए पैरेलल, आप लोग उतारते जाइए, मैं समय नहीं दूंगा। यहाँ तक हो गया। तो अब देखो, अब नाउ अब मेरा सर्किट कैसा दिखता है, मैं इसके बाद यहाँ थोड़ा लिखता हूँ। नाउ मेरा जो सर्किट दिख रहा है, अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने इस जगह पे मेरा 6 ओम है। अब देखो इतने ताम झाम के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.2 ओम लिख सकता हूँ। बात सुनो, मैं इतने बड़े जगह के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इसको सॉल्व करके 1.2 ओम लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1.2 ओम, हाँ या ना। अब देखिए ये ए पॉइंट इधर है, पी को तो सिंपल कर दिया और यहाँ पे जस्ट मुझे बी पॉइंट दिख रहा है। तो मुझे ए से बी तक मुझे जब देखना तो देखो करंट टूट रहा है क्या, नहीं ना, तो सीरीज हो जाएगा। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 + R2, 6 + 1.2 इट मीन 7.2 ओम, हाँ या ना। देखिए यही सवाल आगे जाकर बड़ा हो जाए, क्यों, इसी को आपको सर्किट में डाल देगा और कह देगा 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, बताओ उसमें करंट कितना है। उस तरह का सवाल हम लोग एकदम लास्ट में करेंगे प्रैक्टिस के लिए, वीडियो में नहीं होगा सब। तो यहाँ से आपको इक्विवेलेंट निकला, कितना निकला, 7.2। तो इसकी ओवरऑल 6, 2, 3 कितना भी लगा रहे, इसकी वैल्यू क्या होगा, जब इसे सिंपल करेंगे तब इसके जगह पे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। आपको कहा जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट दिखाओ, तो आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे लिखोगे, देखो ऐसे लिखना, ऐसे लिखना ए, इधर लिखना बी, इधर लिखना 7.2 ओम। ठीक है, आप इसे नोट कर लो पहले। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन इसके, देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, पहला वाला हो गया है। सेकंड वाला इतना इजी है, देखिए इसे इजी सवाल होता भी है, वेरी गुड, यही सुनना था। चलिए इसे ए पॉइंट मानते हैं, इसे बी, अब नहीं सुन रहा मैं, जब तक सुनना था तब तक सुनना था, उसके बाद नहीं सुन रहा। अब देखो सबसे पहले किसे सिंपल करेंगे, ए बी को, एक जगह क्या करेंगे, सी डी को, हो जाएगा मेरा काम। मैं सेकंड वाले को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉल्यूशन ए बी में ध्यान से देखिए क्या होगा, यहाँ पे पैरेलल दिख रहा है मुझे, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/3 1/3 1/3 3 टाइम्स ऑफ 1/3 डायरेक्टली लिखने से बेटर हो जाएगा, वो कट जाएगा फटाफट। तो वैल्यू आ गई 1, यानी 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा, R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 ओम। क्लियर हो गया, ए बी सिंपल हो गया मेरा। अब मैं बात करता हूँ सी डी के बारे में। सी डी क्या हो जाएगा आपका, बताइए। ये भी मुझे पैरेलल दिख रहा है, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/4 1/6, वेरी गुड, 12 3 + 2 5/12। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इस जगह पे, R इक्विवेलेंट लिख दो या RCD लिख दो, पता चल जाएगा CD के अलाउंस जो दे रहा है, 5/12। इसको घुमा देंगे रेसिप्रोकल कितने, क्या हो जाएगा, 12/5 2.4 ओम। ये क्या हुआ, CD के अंदर मैंने निकाला, ठीक है। अब मैं इसको सिंपल करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल करता हूँ। तो देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा दिखता होगा, ए, इन तीन के जगह पे देखो ए बी के बीच में जो जगह था उसे क्या हो गया, 1 ओम। क्या हो गया आपका, 1 ओम। ये था ए, ये था बी, मैंने सिंपल कर दिया। बी से सी के बीच में कितना है आपका, 5 ओम है। सी से डी के बीच में कितना है, 2.4 ओम है। तो कैलकुलेशन देख लीजिएगा, अगर होगा तो स्लिप मिस्टेक आपका कैलकुलेशन में होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, सही है ये सब। अब देखो सब सीरीज में है, देखो ध्यान से देखो तो करंट कहीं नहीं टूटेगा, सब सीरीज में है। तो इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ऑन A to D, सीधा का पूरा ले लेते हैं, 1 + 5 + 2.4, वेरी गुड, आपने अच्छा कहा, 8.4 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, A से कहाँ गया है, A से सीधा D की तरफ गया है, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 8.4 ओम का। समझा पाए, नोट कर लीजिए इसको भी। देखिए हो गया आप लोग का तब, ठीक है, आएगा 8.4 ओम, देख लीजिएगा। देखिए इधर
थर्ड क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे बड़ा करके बनाया, देखिए थर्ड क्वेश्चन को ही मैंने यहाँ पे बड़ा करके बनाया। अब थर्ड क्वेश्चन को यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए आपसे क्या कह रहा है, देखो जब इसका सर्किट दे, ध्यान दीजिएगा सभी, जब यहाँ सर्किट से करंट आ रहा होगा, देखो बात सुनो, करंट क्या होगा, ए से आ रहा है बी से जा रहा है, करंट क्या हो रहा है, ए से आ रहा है बी से जा रहा है। मैं इमेजिन करता हूँ कि करंट मेरा आया इधर से आई और आके दो हिस्सों में टूट गया, इधर चला गया I1, इधर क्या चला गया I2, वापस आके जुड़ गया। तो ध्यान से देखो, कहेंगे सर इसको सिंपल कहाँ से करेंगे, तो देखो I2 से तो सिर्फ यही निकला, I1 देखो इससे जा रहा है, इससे जा रहा है, इससे जा रहा है। अगर मैं इसको ध्यान दूँ इधर से, तो देखिए ऐसा करके आ रहा होगा, देखिए ये A और B, ये आपका 2 ओम 2 ओम 2 ओम। अब ध्यान से देखिए, मैं इस पर सिर्फ एक ही करंट ले रहा हूँ जो I2 इधर से पास हुआ था। करंट क्या कहीं टूटा, करंट क्या कहीं से भी टूटा, नहीं टूटा, तो क्या होगा, सीरीज। क्या होगा ये, अब ये मत सोचिए सीरीज हमें तो सीधा ही होता है, करंट टूट रहा है कि नहीं आपको वो देखना है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या होगा आपका, सीरीज में होगा, और इसका जो इक्विवेलेंट होगा, इसका जो क्या होगा आपका इक्विवेलेंट होगा, वो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट R1। तो रुकिए देखिएगा, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले देखा करंट, यहाँ पे इमेजिन कर लिया कि आई करंट आ रहा था, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ से करंट आ रहा था, और यहाँ पे आने के बाद दो टुकड़े हो गए, एक इधर एक इधर, और बी से चला गया, बी से क्या वापस चला गया, तो I2 इधर वापस आया, इधर I1 आया। अब देखिए जब करंट ऐसे गया ऐसे, तो ये करंट क्या था आपका, सॉरी ये करंट I1 था ना नीचे, हाँ करंट I1 नीचे आया, देखो कहीं पर भी घूम कट रहा नहीं ना, कट रहा, तो I1 हो गया सीरीज में, ये क्या हो गया आपका सीरीज में, क्यों करंट टूटा नहीं। तो मैं A से B तक क्या हुआ, 2 2 2 सीरीज में गया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा 6 ओम, क्या हो गया आपका। अब मैं इसको इक्विवेलेंट में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, बात सुनो, इसका सर्किट में दिखाता हूँ तो कैसा हो जाएगा। सपोज मेरा ये था आपका A, ये इतने के जगह पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो बात सुनो, मैं इसके जगह पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये आपका I2 है, ये मेरा I1 है, और ये क्या था टोटल रेजिस्टेंस की जगह पे 6 ओम लिख देते हैं, इधर लिखते हैं 2 ओम, हाँ या ना, देखो तो अब देखो दोनों सिंपल में आ गया, पैरेलल में आ जा रहा है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ना 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1 1/R2, तो हो जाएगा कितना 6, तो हो जाएगा 1 + 3, तो हो जाएगा 4/6, 2 2 जा 2 3 जा 2/3, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो गया 2/3, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3/2, इट मीन्स 1.5 ओम। यानी इसको भी अगर सिंपल कर दिया जाए, इसको भी अगर सिंपल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, A से आया B की तरफ गया, और ये ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो गया 1.5 ओम। समझा पाए, ये था आपका सर्किट। और बता दे रही, इससे ज़्यादा इजी ये वाला, सॉरी इससे ज़्यादा इजी ये वाला है, आपको दिखने में तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन सबसे हार्ड आप कह सकते इसको था, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट जो 4 नंबर सवाल आपको इधर दिख रहा है, यहाँ पे मैं इसको प्लॉटिंग कर रहा हूँ, देखिएगा इसको मैं मान ले रहा हूँ क्या, ए बी था ना, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। अब बात सुनिए, इमेजिन कीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, करंट ए से आ रहा है, बी से निकल रहा है, तो करंट सपोज यहाँ से आई आया, करंट आई इसमें पास हुआ, लेकिन इस जगह पे आके करंट क्या हुआ, इधर चला गया I1, और इधर क्या चला गया आपका I2। ये I1 देखो 3 रजिस्टर से होके निकला है, तो मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पे C, D, E और F। C में ऐसे रजिस्टर गया, ऐसे रजिस्टर गया, फिर इधर से रजिस्टर गया, 3 ओम 3 ओम 3 ओम। अब बात सुनिए, क्या सीरीज होगा कि पैरेलल, बताइए तो, ये क्या होगा आपका सीरीज या पैरेलल, तो ये सीरीज में लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जब सीरीज होगा तो क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3 + 3 + 3, इट मीन्स 9 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा बताइए तो। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट में थोड़ा नीचे बना रहा हूँ इसके, तो मैं कह सकता हूँ कि A से करंट, एक से रजिस्टर जा रहा था कितना, A से रजिस्टर जा रहा था 3 ओम। अब बात सुनिए, इस जगह पे करंट टूट गया, हाँ तो इधर हो गया था आपका 3 ओम, इस जगह पे करंट जुड़ा, सॉरी हाँ इधर जुड़ेगा, आगे जाके 3 ओम। अब देखो इधर वाले पोर्शन को मैंने सिंपल किया, तो इसके जगह पे सिर्फ एक ही रजिस्टर है 9 ओम। अब बात सुनिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 ओम, हाँ या ना। अब इमेजिन कीजिए, मैं ये मेरा A पॉइंट था, ये मेरा क्या था B पॉइंट था। अब मैं इसको तोड़ के इस तरह सिंपल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ऐसे खींच दे इसको, तो देखिए इसको जब ऐसे खींच देंगे तो क्या हो जाएगा,
ए से करंट निकला है, 3 ओम के पास गया है, उसके बाद करंट टूटा है, एक 3 और एक 9 में, तो उसके बाद करंट क्या होगा, मैं तोड़ दे रहा हूँ, 3 में और 9 में, फिर ये दोनों जुड़ रहा है और वापस जा रहा है 3 से, वापस जा रहा है क्या 3 ओम से। देखिए ये सर्किट इसमें कन्वर्ट हो गया, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था उधर पहले। समझा पाए? आप चाहो तो इसको अगर लिख पाओगे ऐसा, अगर नहीं लिख पा रहे तो यहीं पे सॉल्व कर दो, कोई इशू नहीं मेरा। अगर आप इसको नहीं लिख पा रहे, सपोज मैं चाहता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि आप इसको नहीं लिख पा रहे हो, इस जगह तो सर्किट दिख रहा है, ये क्या होगा आपका सी था, ये क्या था आपका एफ था, ये डी था और ये ई था। तो मैं इस पोर्शन के बारे में बात करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ सर्कल में, अगर आप कर पाए तो अच्छी बात है। मैं इसको सी से एफ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो मैं ये सर्किट ले रहा हूँ, ऐसा सर्किट, देखो करंट यहाँ पे टूट रहा है क्या, बात सुनो तो, इधर गया I1, इधर क्या गया I2, करंट टूट रहा है ना, वापस आके जुड़ रहा है, तो मैं लिखता हूँ C2F। तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल में है ना, करंट टूट रहा है पैरेलल में है, तो क्या होगा 1/9 1/3, एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा, 1 + 3 4/9, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो गया 4/9, घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा उलट देंगे तो क्या होगा 9/4, 4 2 ज़ा 8.1 आएगा, 4 2 ज़ा 8 4 5, देख लीजिएगा क्या हो जाएगा 9/4 यानी 2.25 ओम, कितना आ गया 2.25 ओम। क्लियर है? मैं इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लिया होगा आपने अगर समझ पाए तो। अब देखिए अब आपका सर्किट कैसा दिख रहा होगा, आपने तो इसको भी सिंपल कर लिया ना। अब वो सर्किट ए से निकला है जो आपका है कितने का 3 ओम का, ये जो लाइनें थी, इन 2 लाइनों की जगह पे क्या लिखा जाएगा 2.25 ओम, तो एक लाइन बन के आ गया ये 2.25 ओम। अब इधर जा रहा है वो 3 ओम के नाम से, ये हुआ ए और ये क्या हुआ आपका बी। अब बताइए करंट इधर से एंटर कर रहा है, इधर से एग्जिट कर रहा है, सीरीज में हो गया टोटल, कहीं तो टूटा नहीं। तो मैं बात करता हूँ नाउ, अब मेरा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका R1 + R2 + R3, 8.25 ओम। क्लियर है? समझा पाए? यानी मैं कहने का, मैं इसको जगह सिंपल लिखने जाऊंगा तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिखूंगा, ये ए ये बी 8.25 ओम। क्लियर है? नोट कर लीजिए। हाँ 10 मिनट है। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब हमारा जो अलग पार्ट है वो क्या आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब बात सुनिए, ये आप जो करंट है, मैं आपको क्या कह रहा था, शुरू से कह रहा हूँ, आप लोग क्या करते हैं करंट का पैसा नहीं देते, आप लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पैसा देते हैं, उस करंट के साथ जो एनर्जी आती है उसका पैसा दे रहे हो। ठीक है, और किसी चीज़ का पैसा नहीं था, आप उसी का पैसा दे रहे हो। क्लियर है? आप इस तरह समझो ना कि आप कहीं बाहर खाने गए हो और आपको स्टील के प्लेट में खाना सर्व कर रहा है, या मान लो आप लोग किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए हो, वो आपको एक वुडन प्लेटर में सब आपको सर्व किया। अब मेरा तरह आदमी होगा तो बोले, मैं कहूँगा भैया 200 रुपया, तो उसने खाली चिकन के छोटे छोटे 2-3-4 पकौड़े, आप लोग कटलेट कहते हो, 3-4 कटलेट का लिया, और प्लेट काफ़ी सुंदर, मैं तो सोचूंगा कब प्लेट भी उसमें है, मैं तो प्लेट भी रख लूँ, मैं घर में खाने वाला हूँ। लेकिन वो बाद में कहता है रुको, क्यों, आपको खाने का सिर्फ पैसा था, प्लेट का अलग से चार्ज लगेगा, क्यों, प्लेट तो सर्व करने के लिए। तो सेम उसी तरह इमेजिन कीजिए, आप जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पैसा दे रहे हैं, जो लेके आ रहा है करंट उसका पैसा नहीं दे रहे। और वो जो करंट अपने साथ लेके आ रहा है वो क्यों लेके आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा हाई स्पीड में करंट आएगा, उतना ज़्यादा एनर्जी लेके आ रहा है। अब रेजिस्टेंस हुआ तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, आपके एनर्जी को लैप्स कर रहा है। अब वो उस देखो बात सुनो, रेजिस्टेंस सबके पास होता है, रेजिस्टेंस वायर में भी होता है, लेकिन हम वायर के रेजिस्टेंस को क्या करके चलते हैं, इग्नोर। हम लोग मान के चलते हैं सिर्फ जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वहीं पर रेजिस्टेंस है, ऐसा नहीं। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो भी तो पतली वायर की बनी हुई है। आपका जो अंदर जो करंट आ रहा है किसी वायर के अंदर से, उसके अंदर भी तो वायर ही है, उतना लंबा लंबा वायर है, तो क्या उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होगा? होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसे इग्नोर करके चलते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी पढ़ाई इग्नोर करते हैं, तो सेम उसी तरह आप लोग इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बात सुनो, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अलग अलग रूपों में कन्वर्ट कर सकते हो। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है, और अलग अलग फॉर्मेट में हीट एनर्जी, अलग अलग फॉर्मेट में आप इसे क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। और याद रखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर भी वैलिड होगी। अब बात सुनिए, इसमें कुछ केसेस दिए गए हैं, जैसे हीटर। अब हीटर में क्या होता है, हीटर की रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है
कि वो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। अब बल्ब के अंदर क्या होता है, बल्ब के अंदर वो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है और बहुत थोड़ी सी मात्रा में हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। वो हीट के कारण बल्ब गर्म हो जाता है, कुछ देर जलता है ना, आप छू के देखते हो गर्म लगता है। तो उसका मेन पर्पस हीट करना नहीं, उसका मेन पर्पस है लाइट बनाना, लेकिन साइड में थोड़ा हीट भी प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग कभी चावल बनाते हो, देखते हो मम्मी चावल बनाती है, तो आप लोग का मेन पर्पस है चावल को मतलब पानी को उबालना और उसके अंदर चावल डालना और चावल को उबाल के अच्छे से भात बना लेना, या आप लोग जो कहते हैं राइस बना लेना। लेकिन उसके साथ जो उसकी झाग बनती है, माड़ बनता है जो भी, तो आप उसको चाहिए नहीं आपको, लेकिन वो आपको क्या मिलेगा ही मिलेगा। तो सेम आप जब भी कोई प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, उसके अंदर करंट पास कर रहे हैं, तो उसके अंदर से एनर्जी यूज़ हो रही होती है। वो एनर्जी क्या होता है, अलग अलग फॉर्मेट में यूज़ होता है और साथ में बहुत बार आप कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हीट मिलेगा। आइडियल केस में इग्नोर कर रहा हूँ, आइडियल केस में हम लोग हीट को ओमिट कर देते हैं। अब जब 12 में आइएगा तो हम लोग पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। अब बात सुनिए, अब ऐसा नहीं कि हमेशा इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है। बोले सर मैकेनिकल एनर्जी मतलब तो मोशन और रेस्ट था। बोले हाँ, आप जब जूसर यूज़ करते हो तो वो एनर्जी क्या कर रहा है, आपके एनर्जी को लेके, आपका एनर्जी को लेके वो लाइट नहीं बना रहा, उसको जस्ट घुमा रहा है। रोटेटर उसके अंदर लगा हुआ है, वो उसको क्या कर रहा है, मोटर उसको गोल गोल घुमा रहा है, तो आपके एनर्जी का यूज़ करके उसे क्या कर रहा है, वो रोटेट करवा रहा है, उसमें कुछ हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो जूसर हो गया, आप देखते हो चक्की दुकान में नहीं देखते हो, चॉपर भी होता है ना, हो सकता है। हाँ, चॉपर तो हाथ से चल रहा है, मैं इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ। तो मैकेनिकल बोला। हाँ मैकेनिकल, आप जूसर कह सकते हैं, या फिर देख सकते हैं वो चक्की दुकान में देखते हो जहाँ पे गेहूँ पीसने जाते हैं, कुछ लोग आटा पिसाने जाते हैं, लेकिन मैं तो गेहूँ पिसाने जाता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप देखते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट में भी देखते हैं बहुत सारे आयन होते हैं, वहाँ पर भी एनर्जी यूज़ हो जाता है। अब बात सुनिए, आपने जब एनर्जी यूज़ किया, बात सुनिए, आपने क्या किया, एनर्जी यूज़ किया, आपने वो एनर्जी कितने देर में यूज़ की, टी टाइम में यूज़ किया। तो कहेंगे सर एनर्जी टी टाइम में, मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बात सुनिए, मैंने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली है, मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ की, मैंने जब करंट ऑन किया कुछ एनर्जी यूज़ हुआ, कितना टाइम यूज़ किया मैंने, टी टाइम, हाँ या ना। अब बात सुनो, अब कहेंगे सर यूनिट के हिसाब से बात कीजिए ना, तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल, क्या होता है जूल, और टाइम क्या होता है टी, हम लोग मान के चलते हैं। तो जूल तो सर एक और चीज़ का एनर्जी है, किसका, वर्क का है, और टाइम का तो टाइम लगेगा। कहेंगे सर इसका मतलब आप जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बात सुनिए, आप जो कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने जूल कहा, बाद में आपने क्या कहा, जूल तो वर्क का यूनिट है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, समझा पाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी आपका, वर्क। अब कहेंगे सर उसने कितना काम किया, कैसे पता चलेगा, तो आप इसको सर्किट से समझो, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रेजिस्टेंस है, बल्ब, पंखा, कुछ ही मान लो, इसका पोटेंशियल था V, इसका पोटेंशियल क्या था V, इसके अंदर से कितना करंट पास किया I, और देखो V ऐसा ही होता है, इसके अलावा V नहीं होता, V से वोल्ट मीटर ही होता है। फिजिक्स में V, जब आप फिजिक्स या साइंस पढ़ते हैं ना, तो V मीन्स वोल्ट मीटर और वेलोसिटी ही होता है, बेकार की चीज़ें हम लोग बात नहीं करते। अब पर्सनली मत लीजिएगा थोड़ा, ये रेजिस्टेंस क्या है आपका R, ठीक है। अब मान लेते हैं आप जब इधर देखिएगा, तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने टी टाइम तक फ्लो कराया, मैंने टी टाइम तक करंट फ्लो कराया, तो टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, प्लीज सर कैसे, क्योंकि मैंने पढ़ा था I इजिकल टू क्यू बाई टी, तो Q इजिकल टू क्या हुआ आई टी, हाँ या ना, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने टी टाइम तक करंट फ्लो कराया, मैंने क्या किया है, टी टाइम तक करंट फ्लो कराया है, तो उसके अंदर कितना चार्ज पास हुआ होगा, उसमें कितनी चार्ज पास होगी या फिर फ्लो हुई होगी, मुझे ये बताओ। तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई टी। बात सुनो, आई आपका करंट था, टी टाइम तक आपने फ्लो कराया, हाँ या ना। और वर्क बराबर क्या होता है आपका, आपने पढ़ा था पोटेंशियल में, वर्क बराबर पढ़ा था कि कितना चार्ज को खींच के लेके आते हैं, और उसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो वर्क की वैल्यू हो जाती है चार्ज, और हर चार्ज में तुमने कितना पोटेंशियल लगाया है, हर चार्ज में तुमने कितना पोटेंशियल लगाया, यानी क्या हो जाएगा Q और V। तो W बराबर क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिकल वर्क क्या हो गया आपका, QV, क्या हो गया आपका। अब हम लोग ने ओम्स लॉ पढ़ा है, बाय ओम्स लॉ V इजिकल टू क्या पढ़ा है हमने, IR, डाल देंगे IR, तो क्या हो जाएगा QIR। देखिए आपका जो इलेक्ट्रिकल वर्क है ना, उसका बहुत सारा फॉर्मूला बनता है, आपका बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है।
क्लियर हो गया यहाँ तक? अब कहेंगे सर Q बराबर IT भी तो था, वो डाल दीजिए। तो W बराबर मैं क्या करता हूँ, Q के जगह पे IT डालता हूँ तो क्या हो जाएगा, VIT। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप बोलिए कहाँ से आया, देखो W इक्वल टू Q भी था, तो Q के जगह पे IT था, मैंने ये वैल्यू डाल दी इसके अंदर। ध्यान दीजिएगा, Q के जगह पे क्या डाला हमने, ITV सजा के लिख दिया VIT। मैंने V के जगह पे क्या डाल दिया, IR, QIR। दिख रहा है आपको यहाँ तक, आया ना? तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरह दिखते रहेंगी। अब कहेंगे सर अब इसके अंदर सर IR जो V के जगह पे IR है ये डाल दीजिए, तो इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, V के जगह पे मैं क्या लिखूँगा, IR इंटू IT, तो क्या हो जाएगा I²RT। और ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा लगेगा। और याद रखिए वर्क है तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। तो आप ये लिखेंगे तो भी जूल, ये भी जूल, ये भी जूल और ये भी जूल, क्योंकि सब के सब क्या है आपके वर्क है, वर्क का यूनिट जूल होगा। अब बात करते हैं सर पावर की। किसके बारे में बात करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन कितना पावर है। अब देखिए तो मोटर की पावर, वही पावर के बारे में बात करते हैं। तो आप छोटे क्लास से पढ़ते हैं व्हाट इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ, बात सुनिए, पावर का फॉर्मूला क्या था, आपने छोटे क्लास में क्या पढ़ा है, पावर किसके बराबर होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क बाय टाइम इक्वल टू पावर। वर्क का फॉर्मूला क्या था, देखो वर्क का फॉर्मूला है VIT, टाइम यानी T यानी पावर, कट गया VI पहला। दूसरा फॉर्मूला डाल दीजिए क्या, I²RT, क्या डाल देंगे, I²RT बाई T। बात सुनो इधर, वर्क का मैंने दूसरा फॉर्मूला डाल दिया I²RT, नीचे टाइम कट गया, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I²R। समझा पाए, हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर है? देख लीजिए यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, इस जगह पहले नोट कर लीजिए। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, बात सुनो इधर, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा पावर इज इक्वल टू वर्क बाय, बात सुनो इधर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है इधर, वर्क इक्वल्स टू क्या हो गया, पावर इंटू टाइम। वर्क बराबर क्या हो गया आपका, पावर इंटू टाइम। समझ आ रहा है? पावर का यूनिट सुनिए, पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है वॉट। और याद रखिए एक वॉट किसे कहते हैं, अगर एक जूल की एनर्जी, अगर एक जूल की एनर्जी आप अगर 1 सेकेंड में खर्च कर देते हैं तो उस समय जो आपकी पावर जनरेट होती है उस पावर को क्या कहते हैं, 1 वॉट। क्या कहा जाता है, 1 वॉट। तो जनरली वर्क का यूनिट क्या हो गया, वॉट, पावर का यूनिट क्या हो गया वॉट, और टाइम क्या हो गया सेकेंड। तो वर्क बराबर क्या हो गया, वॉट सेकेंड भी कहा जाता है और जूल भी कहा जाता है, बात एक ही है। क्लियर है, नहीं समझ आया? समझ गए। ठीक है। अब देखिए 1 वॉट क्या होगा, आप कह सकते हैं कि अब अलग अलग तरीके हो गए। अब वॉट का एक आपका 1 वॉट इसे भी कहा जा सकता है, अगर आप 1 एम्पियर करंट, आप अगर 1 एम्पियर करंट एक पोटेंशियल डिफरेंस में पास कराते हैं, देखो इधर P इक्वल टू VI लिखा था हमने, देखो इधर P इक्वल टू VI लिखा था हमने, ये क्या है, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट ले लूँ और करंट ले लूँ क्या 1 एम्पियर, तो इसके अंदर जो पावर जनरेट हो रही है वो भी क्या कहलाएगा, 1 वॉट। समझा पाए? और याद रखिएगा अगर मैं वॉट आवर के बारे में बात करता हूँ, सुनिए इधर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये यूनिट है 1 वॉट आवर। 1 वॉट आवर, 1 वॉट, बात सुनो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 वॉट आवर को लिखा जा सकता है 60 इंटू 60, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है 60 इंटू 60। तो 1 WH, WH मतलब WH क्वेश्चन नहीं, लिटरेचर लैंग्वेज वाला वॉट आवर है ये, तो क्या हो जाएगा 3600 वॉट सेकेंड, ठीक है। और याद रखिएगा 1 वॉट में कितना जूल होता है, 1 वॉट क्या था, 1 जूल पर सेकेंड, क्या था आपका 1 जूल पर सेकेंड। तो मैं 1 वॉट में कह सकता हूँ 3600 जूल होगा, क्यों, क्योंकि वॉट को मैं जूल 1 सेकेंड लिखूंगा नीचे, इधर रहेगा सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो क्या निकला 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल। क्लियर है? अब आता है क्या 1 kWh, नहीं कहते आप लोग कहते हो 1K सब्सक्राइबर हो गए, तो K तो सर आप लोग अभी कहते हो,
हमसे पहले कितने कितने साइंटिस्ट ने के कह के निकल चुके। आप लोग अपने आप को मॉडर्न कहते हो, तो कितने मॉडर्न थे उस समय। के मीन्स 1000, 1000 यानी 3600J, ठीक है। तो इसको अगर मैं सिंपल कर दूं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 0 इधर आ गया, तो 36 × 10⁻, बात सुनो, 36 × 10⁵। मैं एक डेसिमल आगे एक प्लेस करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। और ये सवाल आया हुआ है आपके एग्जाम में, क्लास में, स्कूल में आया हुआ है। 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होगा, क्लियर है। ऊपर जैसे ही रख दो, वो 3600 कर दो, वहीं तक छोड़ देंगे, मार्क्स मिलेगा। अच्छा चलिए एक और बात, आपने देखा होगा अपने आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे देखा होगा 220 वोल्ट और लिखा होता है 40 वाट। इसका क्या मतलब है पता है आपको? आप देखिएगा आपको लिखा रहेगा 100 वाट 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसका मतलब हो गया कि ये अप्लायंसेस, बात सुनो, वाट मतलब जूल पर सेकंड होता है ना, यानी ये कहने का मतलब क्या है कि वो हर सेकंड 40 जूल। अगर मैं इसको 220 वोल्ट के सर्किट में जोड़ूं, हम लोग के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना 220 वोल्ट के डिफरेंस पे आती है, जो जिसका छोटा मोटा आपके घर में थोड़ी सी मान लीजिए छोटी सी फैक्ट्री लगी हुई है, कोई लोहे को बेंड करने वाली कुछ ऐसी, तो आपको 440 वोल्ट मिलेगा। बहुत बड़ा विला है, बहुत बड़ी एरिया आपकी है, तो 440 वोल्ट मिलेगा। छोटे मोटे जगह या फिर 3-4 तला बिल्डिंग के ऊपर में भी क्या मिलेगा, 220 वोल्ट मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं उस बल्ब को 220 वोल्ट वाले सर्किट में कनेक्ट करूं तो वो हर सेकेंड 40 जूल एनर्जी, 40 जूल की एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम करेगा। और मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए देखिएगा जो बल्ब की रेटिंग होती है उसी बल्ब की रेटिंग में हम लोग को कनेक्ट करना पड़ता है। अगर नहीं कनेक्ट करेंगे तो सही से काम नहीं करेगा। अब देखो मैंने एक वाकया सुना था, मुझे पता नहीं है सही है कि गलत, तो अब ये मत कहिएगा सर ने कहा है तो हमेशा सही होगा, ऐसा नहीं है। मैंने सुना था कि जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, ये जो रेलवे है ना, रेलवे, इंडियन रेलवे, तो उसमें ना बल्ब पंखा खूब चोरी होता था, ठीक है, पंखा बल्ब जाल वाल लगा के सब वो सब तोड़ ताड़ के लेके चले जाते थे, घर में लगा देते थे सब कोई अपना। कुछ गांव और इलाकों में तो कुछ बदनाम था इस हिसाब से, लेकिन सेफ्टी के लिए तो आपको लाइट और पंखे लगाने पड़ेंगे। जो लोग बिल दे रहे हैं आपको इलेक्ट्रिक, मतलब क्या पर्चियाँ कटा रहे हैं, रेलवे के टिकट कटा के जा रहे हैं, उसको तो सर्विस चाहिए। तो क्या वो गवर्नमेंट परेशान थी, तो मैंने सुना है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, 220 वोल्ट का सर्किट था ना उसको हटा के 110 वोल्ट का सर्किट बना दिया। और हमारे घर में कितना वोल्ट आता है? अब मैं चुरा के लाऊं और घर में लगाऊं, जले ही ना। अब क्या हुआ, आदमी चुरा तो ले रहा है लेकिन लग नहीं रहा, तो कुछ महीनों में वो भी चीज़ें कम हो गई। बंद कुछ होता है, कम हो गया, करते ही होंगे कुछ, मुझे पता नहीं, मैंने सुना था ये सब चीज़ें, ठीक है। तो देखो सारे फॉर्मूले, देखो बात सुनो, अब पावर पता है तो पावर से VIT का फॉर्मूला P = VI से, आपको पावर पता है, करंट पता है, तो क्या होगा, वोल्ट निकल जाएगा। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या है, आपकी रिलेटेड है। आपने बहुत बार सुना होगा पावर रेटिंग, आपने क्या सुना होगा, पावर रेटिंग मतलब क्या होता है, वो कितना अच्छा आपका एनर्जी एफिशिएंट है, आपका एनर्जी अच्छी तरह से यूज़ कर रहा है कि नहीं। जैसे सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, कहते हैं ना कि हम लोग 15 साल से पुरानी गाड़ियाँ यूज़ नहीं करना चाहिए, हम लोग रूल है ना। क्यों पता है? उसका रीज़न ये है कि जहाँ 15 साल हो जाता है तो आपका जो पेट्रोल गाड़ी में डालता है, आपने 100 रुपये पेट्रोल डाला, तो उसने क्या हुआ, 60 रुपये का पेट्रोल जलाएगा और बाकी 40 रुपये का पेट्रोल को जला नहीं पाता, वेपर बना के निकाल देता है, या फिर आधा कंबशन करके निकाल देता है, जिससे कि इंजन खराब हो के कारण तो हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता है। इसलिए आपका तो नुकसान हो रहा है, लेकिन आप सोच रहे कि इतना पैसा लगा गाड़ी कौन खरीदेगा, चलते हैं चलाते हैं, इसीलिए किया गया है एनर्जी एफिशिएंट। तो आप देखो, आज हो सकता है कि आप जो, मेरा कहने का मतलब है कि आज आपने कोई मशीन खरीद के लाई इलेक्ट्रिक वाला और आपका वो 5 स्टार है, लेकिन हो सकता है कि 3 साल बाद आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, जो आपका 5 स्टार आज के डेट में है, अगर वही मॉडल उस दिन बिक रहा होगा तो उसमें वो 3 स्टार की हो सकती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कितना अच्छा वो एनर्जी एफिशिएंट है। और मशीनें क्या होती है ना, समय के साथ एनर्जी एफिशिएंट क्या होती है, उसकी कमती जाती है। एफिशिएंसी करने का मतलब आपको आउटपुट उतना अच्छा दे नहीं पाता है, समझा पाए। जिसका पावर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जूल लेगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, BOT क्या यूज़ कीजिएगा आप, BOT क्या है, हाउस होल्ड जब सर्किट पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे कि आपका इलेक्ट्रिक बिल कैसे आता है। याद रखिएगा 1 किलोवाट आवर को ना 1 BOT कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड, इसी पे बिल आता है आपका।
इसी को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। हम लोग नहीं कहते 1 यूनिट बिल आया है, 2 यूनिट बिल आया है, वो इसी को कहा जाता है 1 यूनिट का बिल कहा जाता है, 1 kWh को कहा जाता है। समझा पाए? क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है। और याद रखिएगा, अच्छा बात सुनो, कोई भी, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, अब आई होप आपने उतार लिया होगा, आपने किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में सुना होगा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कोई भी काम करवाते हैं, कोई भी वर्क कर रहा है तो वर्क तो करता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होता है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस होता है। वो हीट जनरली क्या होता है, रेजिस्टेंस के कारण होता है, मैकेनिकल वर्क के कारण होता है, आपका हीट प्रोड्यूस होगा। तो कहा जाता है कि करंट के फ्लो के कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो हीट कितना प्रोड्यूस होगा, थोड़ा इसके बारे में बात कर ले। तो इस पर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसके ऊपर लॉ दिया, उसे कहते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उन्होंने कहा कि किसी भी वायर के अंदर जब करंट पास किया जाता है तो उसके अंदर कितना हीट प्रोड्यूस होगा, वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के स्क्वायर पे। देखो करंट का स्क्वायर, अगर मैं 1 यूनिट का करंट पास करता हूं तो हीट की वैल्यू हो जाती है 1, और 1 के जब, बात सुनो इधर, अगर मैं 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा हूँ, मैं 1 के जगह अगर 2 एम्पियर का करंट पास करूँगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो अगर मैंने क्या किया, हीट को 1 से 2 यूनिट किया, तो मैं हीट कितना हो गया, हीट 1 से 4 यानी 3 टाइम्स, मतलब 4 गुना बढ़ गया हीट। समझा पाए? तो ये कह रहा है आपका, तो हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के स्क्वायर के। और हीट किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा करंट को रोक रहा है, जितना ज़्यादा रोकेगा उतना ज़्यादा एनर्जी उसकी लैप्स होगी, ठीक है, हाँ, उतना ज़्यादा हीट। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के। किसका होगा, टाइम के। ज़्यादा टाइम के आप नहीं देखते, आप टीवी बहुत ज़्यादा देर तक ले देखो तो गर्म हो जाता है, उस तरह का कॉन्सेप्ट। इन तीनों चीज़ों को जोड़ लेंगे ना, अगर प्रोपोर्शनलिटी को कंबाइन कर दें तो हो जाएगा I2RT। क्या हो गया आपका, I2RT, ठीक है। अब जैसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, बात सुनो, जैसी प्रोपोर्शनलिटी हटाते कांस्टेंट आता है ना, क्या आएगा आपका, कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को कहते हैं 0.24, इसकी वैल्यू होती है, और ये हो गया मेरा क्या, I2RT। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है। बात सुनिए, अगर तीनों को, अगर मैं क्या करता हूँ, कंबाइन करता हूँ, तो मेरा क्या होता है, I2RT आता है, और कांस्टेंट की वैल्यू आती है 0.24। समझा पाए? इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। इसी को क्या कहा जाएगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हाँ, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पूरा हो गया। जब हाउस होल्ड सर्किट पढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका इलेक्ट्रिक बिल कितना, बल्ब कितना जलने पे आपको एक कंडीशन दे दिया जाता है तो कितना आपका इलेक्ट्रिक बिल आएगा, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे, हाउस होल्ड सर्किट आपका में, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।